वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोचिंग भारती। जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया था टेस्ट सीरीज़ के बारे में, और टेस्ट सीरीज़ जो है हमने फाइनली लॉन्च भी कर दी थी। आप हमारी 14 नवंबर की वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने आपको टेस्ट सीरीज़ का स्केड्यूल पूरा का पूरा बताया हुआ है। तो बच्चों जो आज वाली जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसमें मैं आपको उस टेस्ट सीरीज़ का सिलेबस में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप सब लोग जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्ज़ाम के लिए, वो बच्चे इस वीडियो को स्पेशली थोड़ा ध्यान से देखें। जो मेन जो वीडियो है ये बच्चों बेसिकली मैंने सैनिक स्कूल का सिलेबस को प्रेफरेंस दिया है अभी, तो सैनिक स्कूल का जो सिलेबस है उसी के बेसिस पे हमने अपने टेस्ट सीरीज को डिज़ाइन किया है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है सैनिक स्कूल का आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। इस वाले जो नोटिफिकेशन में है ये हमें आपको पता ही है लास्ट डेट वगैरह जो भी एग्जामिनेशन का जो भी स्केड्यूल है, ये एक जो हमारा 8 जनवरी में एग्ज़ाम होगा, जैसे कि आप लोगों को बताया गया है यहाँ पे 8 जनवरी जो है एग्ज़ाम होने वाला है उसका। ये एनटीए का जो मतलब जो सैनिक स्कूल का पेपर है उसके लिए है, पर जो हमारा टेस्ट सीरीज़ का सिलेबस है वो बिल्कुल ऑफिशियली बेसिस पर ही होगा। जैसा एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जैसा सिलेबस बनाया है, आपका जो 2023 का एग्ज़ाम होगा उसी के बेसिस पर आपकी टेस्ट सीरीज़ भी ली जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले इसके टाइमिंग के बारे में। देखो ये जो टाइमिंग है ये आपके एग्जाम की टाइमिंग होगी जो कि 8 जनवरी में है, जो आपको ऑफिशियली पेपर है। पर मैं आपको बता दूं, जब हम आपकी टेस्ट सीरीज लेंगे क्लास 6 की और क्लास 9 के लिए, जो क्लास 6 का पेपर होने वाला है वो 150 मिनट का होगा, और जो क्लास 9th स्टैंडर्ड का होगा वो 180 मिनट का होगा। तो आपको ये भी बात अच्छे से समझ लेनी है, जो हम यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसीजर से देंगे। तो बच्चों उसके बाद प्रोसीड करते हैं हम इसके टॉपिक इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो टॉपिक को भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों। तो इसमें सबसे पहले क्लास 6 का जो सिलेबस रहेगा हमारा, वो उसमें लैंग्वेज आएगी। लैंग्वेज मतलब इंग्लिश, जिसको आप इंग्लिश ग्रामर बोलते हैं। मैथमेटिक्स आएगी, इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग और जीके आएगी। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 25 होंगे। मैथ्स के क्वेश्चन इसमें हम आपको 50 क्वेश्चन देंगे सेम पैटर्न पे, और उसी तरीके से इंटेलिजेंस के भी आपके पास 25 क्वेश्चन आएंगे, और जीके के भी आपके पास 25 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल हमारे पास 125 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आपको एक बात, थोड़ी सी बात ध्यान से समझने लिए, जो इंग्लिश होगी वो आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चों, मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन होगा एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो ये टोटल 150 मार्क्स का हो जा रहा है। सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग आप यहाँ पे करेंगे। और इंटेलिजेंस जो आएगी वो 2 मार्क्स की एक आएगी, और ये भी 2 मार्क्स का एक आएगा। तो टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 300 मार्क्स का आएगा। तो आप यहाँ से जो है इसके टोटल मार्क्स अच्छे से समझ गए होंगे, और आप सब लोगों को समझ में भी आ गया होगा। उसके बाद हम बच्चों प्रोसीड करते हैं यहाँ पे क्लास 9th के लिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्लास 9th में आपको किस तरीके से रेडी होना है। तो क्लास 9th का जो सिलेबस रहने वाला है हमारे पास, इसमें मैथ्स आएगी, इंटेलिजेंस आएगी यानी रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल साइंस और सोशल साइंस। तो इस तरीके का हमने पेपर आपके लिए डिज़ाइन किया है। इसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो 50 आएंगे, इंटेलिजेंस के 25 आएंगे, इंग्लिश के 25 और जनरल साइंस के 25, और सोशल साइंस के भी 25 क्वेश्चन आएंगे। इसका जो मैथ्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है वो 4 मार्क्स का रहने वाला, तो यानी ये 200 मार्क्स का हो जाएगा। और इंटेलिजेंस की बात करें तो 2 मार्क्स का है ये, बाकी सब जितने भी हैं ये प्रॉपर 2-2 मार्क्स के हैं। तो यानी ये जो क्वेश्चन पेपर हो जा रहा है हमारा टोटल 400 मार्क्स का हो जा रहा है। तो आपको ये वाली भी बात समझ में आ गई होगी। किसी किसी बच्चे के मन में जो डाउट रहता है वो इस तरीके का रहता है कि क्या इसमें हमारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपसे नहीं करी जाएगी। मतलब आप सारे के सारे क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं कोई बिना किसी टेंशन के। ठीक है बच्चों, चलिए ये वाली बात हमारी समझ में आ गई। तो बाकी अगर मैं इसमें आपको बताऊं, जो हमने पेपर आपको डिज़ाइन किया है, ये मैंने आपको टाइमिंग बता दी थी इस तरीके से कि जो हमारी टेस्ट सीरीज़ की जो टाइमिंग रहेगी वो आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से व्हाट्सएप से आप हमसे पूछ सकते हैं, वो हम आपको एक दिन पहले अनाउंस कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसमें आपको यहाँ पे छोटा सा प्रोसीजर और ध्यान रख लेना है। ये आपका जो क्लास 6 का, अगर मैं मैथ्स का सिलेबस की मैं बात करूँ तो आपको मैंने पहले भी नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स रहेंगे 25 के 25। तो ये 25 टॉपिक्स आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ये हमने सारे टॉपिक्स उसमें कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि टोटल 50 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले क्लास 6 के पेपर में, जिसको डाउट भी हो रहा हो तो टोटल क्वेश्चन 50 आएंगे। ठीक है बच्चों, मार्क्स मैंने आपको बता दिया है, मार्क्स आप वहाँ से अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद हम आगे के लिए जब प्रोसीड करते हैं बच्चों, तो यहाँ से जब हम आगे की तरफ आएंगे हमारे पास
इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूँ तो इंटेलिजेंस में यानी हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन में जो हमने आपको क्लास में कराया बेसिकली वही रीजनिंग आने वाली है, तो उसको आप थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद टॉपिक टू बी कवर्ड इन द इंग्लिश यानी लैंग्वेज में जो टॉपिक आएंगे उसमें हमने आपको क्लास में जो कराया है उसी के बेसिस पर सेम पैटर्न आपको मिलेगा, ठीक है। और ये सारे के सारे टॉपिक उसमें हर चीज़ से कवर किए जाएंगे, तो आप इसको भी अच्छे से रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। तो ये क्लास 6 का है, मतलब इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे और टोटल मार्क्स जो रहेंगे इसके 50 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों जब हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, यहाँ से आप इसको समझ गए होंगे, जो बच्चे इंग्लिश नहीं देना चाहते, हिंदी का अटेंड करना चाहते, ये उनके लिए, बाकी आपका इसमें कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों क्लास 6 की जो लैंग्वेज है वो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद जब हम प्रोसीड करते हैं क्लास 6 की जीके का, तो जीके का जो सिलेबस रहने वाला है, जितना कि आपने क्लास में पढ़ा है वो तो सब इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ जो आपको लाइव क्लास वगैरह में जो भी चीज़ें कराई जा रही है, साथ ही साथ जो आपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द जीके पार्ट। तो आप यहाँ से टॉपिक भी पढ़ सकते हैं, आपने पूरा जीके का जो टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ा हुआ है, नेम ऑफ यंग वन जैसे इसमें लिखे हुए, रिलेशनशिप, टेस्ट एंड डाइजेशन, तो एवरीथिंग विल बी कवर इन योर एग्जामिनेशन इन टेस्ट सीरीज ऑल्सो। और एग्जाम जो होगा एनटीए का उसमें भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है बच्चों। तो प्रीवियस ईयर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी रहे हो, और साथ ही साथ आपको जो उसके नए नए क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए रेडी कर रहा हूँ उन पे भी आप अच्छे से ध्यान दे रहे हो। चलिए बात करते हैं क्लास 9 का जो सिलेबस रहने वाला है। तो जो क्लास 9 का जो सिलेबस है बच्चों, इसमें आपको मैथ्स का जो सिलेबस बताया गया है, इसमें टोटल क्वेश्चन आपके पास 50 रहेंगे और 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। यहीं से आपका सिलेक्शन निकलता है, सबसे बड़ी बात, भले ही वो 6 क्लास का हो, भले ही वो 9th क्लास का हो, जो सिलेक्शन निकलेगा वो मैथ्स के बेसिस पे निकलेगा। वैसे तो पासिंग में अच्छे मार्क्स तो आपको देखो सभी में लाने पड़ेंगे, और इसमें कुछ ज़्यादा ही अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स जो होंगे यहीं पे है, तो यहाँ से आप ये पूरा सिलेबस अच्छे से देख सकते हो। इसमें टोटल जो है 29 टॉपिक्स है, सारे के सारे टॉपिक्स हमने प्रोबेबली आपको सारे के सारे करा दिए हैं। रिवीजन हमारा अभी चल रहा है और रिवीजन आगे भी चलता रहेगा, तो जिन बच्चों ने अच्छे से पहले से भी पढ़ लिया है वो अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, कर भी लिया होगा, और वो टेस्ट सीरीज के लिए भी रेडी होंगे, ठीक है। आपके पास बहुत समय है, धीरे धीरे अपना रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। रीजनिंग लगभग दोनों क्लासेस में सेम रहती है, थोड़ा सा अपग्रेडेड हो जाता है 9th में, 9th के पेपर के लिए, तो उसके लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, यही इसका सॉल्यूशन है। बाकी इसमें आपको जो क्लास में करा रखा है उसको आप अच्छे से वर्कशीट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी बात करते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर इस तरीके से डिजाइन रहेगा। 25 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसके टोटल मार्क्स आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये इस तरीके से स्पॉटिंग द एरर से लगा के आपको चेंज ऑफ नंबर तक आपको इसमें टोटल 32 टॉपिक्स दिए हुए, तो ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। तो इस तरीके से आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं अभी भी, कि एक दिन में ये वाला टॉपिक रिवाइज करूंगा, मतलब 5-5 टॉपिक अगर आप एक दिन में भी करेंगे तो तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए फिर बात करते हैं जनरल साइंस क्लास 9th के लिए। तो 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पूरे के पूरे जो जनरल साइंस है ये आपने पूरा का पूरा सिलेबस लगभग कवर कर लिया है। इसमें से कुछ टॉपिक्स जो है अभी रह भी रहे होंगे, तो वो भी आपके जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। पर जिन बच्चों के कंप्लीट है वो अच्छे से इनको रिवाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, प्रोबेबली इनके MCQs लगाइए, और ये आपकी जनरल साइंस का यानी साइंस का जो क्लास 8 की जो NCERT है उसके बेसिस पर आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, तो वहाँ से अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है भाई। यहाँ तक की बात हमारी समझ में आ जाती है। तो उसके बाद जब हम बात करते हैं क्लास 9th की जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस का जो सिलेबस है वो इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया हुआ है, एनटीए ने जो डिज़ाइन किया हुआ है उसी के बेसिस पर आपको पूरा का पूरा आपका जो है एग्जाम मिलेगा, तो आप यहाँ से भी उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ तक की जो कहानी होगी आपको पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी, और आप अच्छे से इस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी सैनिक स्कूल का या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का या फिर और भी कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोई भी अगर आपको आता है तो आपको यहाँ पर एकदम से अपडेट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।